नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर सीरीज चल रहा है, उसी क्रम में यह अगला वीडियो है। इसमें ज्योग्राफी 2019, देखिए मैं तिथि बता देता हूँ। हाँ, मैं तारीख आपको बता देता हूँ कितने तारीख को पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चंस, तो ध्यान से। हाँ, 16/6/2019 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे, है ना। जैसा कि पहले से समझते आ रहे हैं आप लोगों ने, अगर इससे पहले के सारे वीडियोस नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए दोस्तों। अगर चाह रहे हैं कि बिहार पुलिस 21,391 में एक सीट सुनिश्चित करें भाई, तो प्लीज़ वीडियो को देखिए। देखिए मैं क्यों देखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इस क्लास को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। यहाँ पूछ रहा है कि बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ सबसे कम जनसंख्या है। ऑप्शन है शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली। तो आपको पता है कि जो शेखपुरा है, जी हाँ, जो शेखपुरा है वहाँ सबसे कम जनसंख्या है। ठीक, 6,36,342। कितनी जनसंख्या है? 6,36,342। पूछे तो बताएंगे पटना। जी हाँ, सबसे ज्यादा तब बताएंगे पटना। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, यानी कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब क्या कि 1,000 पुरुष पर कितनी महिलाएं, यही लिंगानुपात है। तो गोपालगंज में, जी हाँ, गोपालगंज में 1,000 पुरुष पर 1,021 प्लस महिलाएं हैं। जी हाँ, 1,021 प्लस महिलाएं हैं। तो ऑप्शन के अनुसार सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर सबसे कम पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात, तो बताएंगे मुंगेर। कहाँ बताएंगे? मुंगेर। सबसे ज्यादा गोपालगंज। ध्यान से समझिएगा भैया, सबसे ज्यादा महिलाएं कहाँ है? गोपालगंज में। और सबसे कम मुंगेर। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है। देखिए दो होता है, पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा। ध्यान से समझिएगा, ये आपको पता है ना, इसीलिए मैं मैप बनाया हूं। ये पूरब है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, सॉरी पश्चिम है ना, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। दो गलियारा है, एक पूरब पश्चिम गलियारा और एक उत्तर दक्षिण गलियारा। तो पूरब पश्चिम गलियारा में आता है सिलचर। जी हाँ, सिलचर। सिलचर से आता है गुजरात का पोरबंदर। क्या आता है? पोरबंदर। तो सबसे पूर्वी भाग पूछ रहा है, ऑप्शन देख लीजिए, सिलचर, इम्फाल, कोहिमा, गुवाहाटी। तो हमने बताया ना कि पूरब पश्चिम गलियारा में पूरब में सिलचर और सबसे पश्चिम पूछे तो उत्तर दक्षिण गलियारा पूछे तो उत्तर दक्षिण गलियारा में बताएंगे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। ठीक ना, उत्तर दक्षिण जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और पूरा पश्चिम सिलचर से पोरबंदर। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलें अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन, हम्बन टोटा बंदरगाह स्थित है। आपको पता है कि हम्बन टोटा बंदरगाह जो है यह यहाँ जो श्रीलंका लटका है यहां स्थित है। कहां? श्रीलंका में। तो ये भी ध्यान देना है आपको। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डेट्रॉइट किस लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉइट जो है वह मोटर वाहन उद्योग यानी कि ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। डेट्रॉइट है कहां, यह भी पूछ देता है कभी कभी, डेट्रॉइट है कहां? तो बताएंगे डेट्रॉइट जो है वह अमेरिका में। कहां है? अमेरिका में है। ध्यान दीजिएगा। देखिए बिहार से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिहार में शिशु मृत्यु दर पूछा गया था, उस समय बिहार का शिशु मृत्यु दर 38 था, लेकिन बाद के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 27 हो गया है, जबकि भारत का शिशु मृत्यु दर उस समय 28 था जब बिहार का 27 हुआ था। तो ऑप्शन के अनुसार 38 सही हो जाएगा। ठीक ना। हाँ, बिहार में कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? सघन वन नहीं, अति सघन, बहुत ज्यादा घना। जो 0.35% पर अति सघन वन है। और बिहार में वन अगर पूछे तो बताएंगे 7.76 यानी 7.8। ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? देखिए इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं। ऑप्शन है अशोक, पीपल, देवदार या बरगद। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछे तो बताएंगे बरगद। अब कहेंगे सर पीपल भी पढ़े थे। पीपल, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, वह बोधि वृक्ष जो है वह पीपल है। यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी फंसते हैं बच्चे कि बोध गया में प्राप्त ज्ञान हुआ था महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल, वहां पीपल होगा, यहां बरगद होने वाला है। वाला राइनो यानी गैंडा पाया जाता है। तो आपको पता है कि काजीरंगा में पाया जाता है। काजीरंगा है कहां में? आसाम में। तो देखिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जी हाँ, काजीरंगा कहां में है? आसाम में। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक ना, चलिए आगे। पृथ्वी दिवस मनाया जाता, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो ऑप्शन है आपके सामने 14 अप्रैल, 22 अप्रैल, 5 जून और 16 सितंबर। तो आपको पता है कि 22 अप्रैल, जी हाँ 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, बिहार दिवस, ठीक ना, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इसमें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, आपको पता ही है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, याद रखिएगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो दिवस हैं इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भू स्थिर पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? भू स्थिर उपग्रह जो है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो भू स्थिर उपग्रह जो है वह पृथ्वी से 36,000, जी हाँ ध्यान रखिएगा, 35,000 कुछ है लेकिन लगभग 36,000 माना जाता है, 36,000 किलोमीटर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, सी इसका सही आंसर हो रहा है। ठीक ना, चलिए आगे। आप लोग कहते हैं कि सर हाथ से मिटाते हैं, तो भैया जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आएगा तब तक कष्ट तो सहना ही है ना। अब आप लोग चाहेंगे तो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा और नहीं चाहेंगे तो इसी सफ़ेद बोर्ड पर पढ़िए, है कि नहीं। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? मुख्यतः की बात पूछी जा रही है। इस देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः अगर जो जिम्मेदार है तो वह है CO2। और ग्लोबल वार्मिंग में और भी इसके अलावा भी हैं। इसका ट्रिक है मीना का जलवा, यानी कि मीथेन, ठीक ना से नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक ना, नाइट्रस ऑक्साइड, आकाश से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, और जलवा से जलवाष्प, ठीक, जलवाष्प, है ना। तो ये है मीना का जलवा। लेकिन सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो बताएंगे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा। अब कहेंगे सर इसको कहला बनाए हैं, बताएंगे, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे, देखिएगा। प्राथमिक खाद्य नहीं है इनमें से कौन? आपको पता है कि दूध जो है वह प्राथमिक खाद्य नहीं है, प्रारंभिक खाद्य नहीं है। तो दूध ए जो है वह राइट आंसर। टिक्का है, तो टिक्का रोग ऑप्शन के अनुसार देखिए, बाजरा, मक्का, गन्ना, मूंगफली। तो टिक्का रोग जो है वह मूंगफली, जो चिलिया बादाम होता है उसमें पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो टिक्का रोग मूंगफली। बिहार पुलिस 2023 अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था गन्ने का रेड रॉट। तो ये भी पूछ सकता है कि रेड रॉट जो है यानी लाल सड़न, जी हाँ रेड रॉट यानी लाल सड़न किस में होता है? तो गन्ना में, ठीक ना। हाँ, इसके अलावा इस वर्ष इतने ही क्वेश्चन थे। अगले वर्ष के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको भी ले लेते हैं। ये क्वेश्चन अब जो शुरू कर रहे हैं हम लोग वह 22 अक्टूबर 2017 प्रथम पाली के क्वेश्चंस हैं अब वाले, तो ध्यान दीजिएगा। शिवालिक की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आपको पता है कि शिवालिक की पहाड़ी जो है वह देखिए ऐसे ऐसे चलेगा, मैं नक्शा खराब नहीं करना चाहूँगा, है कि नहीं। शिवालिक की पहाड़ी अब देखिए ऑप्शन के अनुसार धर लीजिएगा आप। हिमाचल प्रदेश, तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और दूसरा है महाराष्ट्र। कहाँ महाराष्ट्र भैया? तो यहाँ नहीं है शिवालिक के, यहाँ नहीं है ना जी, यहाँ नहीं है। गुजरात में भी शिवालिक नहीं है। और आंध्र प्रदेश में भी शिवालिक नहीं है। अरुणाचल प्रदेश रहता तब सोचने पर मजबूर करता, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटा देता हूँ, बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, इतना गंदा कर दिए।
ठीक ना। चले आगे दूसरा, पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? अति सिंचाई, अधिक सिंचाई की वजह से वहां भूमि अपरदन हो चुका है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के नाम, आप एक ट्रिक याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र में जो सुरक्षा परिषद में सदस्य हैं, जो स्थायी सदस्य हैं, उनका नाम याद रखिएगा। ABCD तो आता होगा ना, ABCFR, बस इतने याद रखना है, ABCFR, क्लियर। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया, ये 5 जो हैं वह स्थायी हैं, इसके अलावा अस्थायी हैं। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। यूके ब्रिटेन को ही कह रहा है भाई, यूके ब्रिटेन को ही कह रहा है, ठीक ना। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, तो ABCFR अगर याद रखते हैं तो आपको यह भी याद हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, ठीक ना। चले आगे, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वह अरावली है। चलिए, अरब सागर में स्थित, देखिए अब मैप का काम होगा, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। ऑप्शन है लक्षद्वीप, श्रीलंका, ग्रीनलैंड, अंडमान निकोबार। अब भारत के द्वीप समूह का नाम पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कि भारत का 2 द्वीप समूह आपको दिखता है, एक है यहां अंडमान और ये लक्षद्वीप। अब बच्चे गलती करेंगे यहाँ की, अरब सागर, यार ये तो नहीं याद था, ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर। आप बताएंगे लक्षद्वीप है ना, इधर अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, और इधर लक्षद्वीप, तो अरब सागर पूछ रहा है ना, तो अरब सागर में लक्षद्वीप, यानी कि ए इज द राइट आंसर। गंगा कार्यक्रम के अंदर देखिए 2017 का क्वेश्चन है, उसी समय का पूछ रहा है, तो उस समय जो सफाई कार्यक्रम में शामिल था वह जर्मनी था, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से 1, 2, 3, 4 ऐसे याद रखिएगा, 1, 2, 3, 4 याद हो जाएगा। 4 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, 1, 2, 3, 4। आप मैप बना लीजिए या मैप ले लीजिए और मैप से देखते रहिएगा, आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा मित्रों। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ठीक ना। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, आपको पता है, आप लोग ट्रिक भी जानते होंगे। कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य कौन कौन, देखिएगा ट्रिक आप लोग जानते होंगे। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे भी याद कर सकते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात कैसे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, 4 और 4 8। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? देखिए ऑप्शन के अनुसार इसको पकड़ लिया जाएगा, वैसे मैं बताऊंगा। चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान। आपको पता है म्यांमार यहाँ है, भूटान इसमें है, चीन ये है, नेपाल ये है, यही है ना। क्या कह रहा है भैया? उत्तराखंड, उत्तराखंड नेपाल से मिल ही गया, ओके चलिए। और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मिल ही गया। तीसरा बिहार मिल ही गया, पश्चिम बंगाल मिल ही गया, ठीक ना। और सिक्किम जो है वह मिल ही गया। तो नेपाल से ये तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या सिक्किम म्यांमार से मिल रहा है? तो म्यांमार भी नहीं होगा। क्या उत्तराखंड भूटान से मिल रहा है? तो ये भी नहीं होगा, भूटान भी नहीं होगा। और चीन, क्या बिहार चीन से मिल रहा है? तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा सही आंसर। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन थी? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। बच्चे बच्चे जानते हैं, आप भी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? अच्छा देखिए, जो सब्जी बेचने वाले इस क्वेश्चन को रटवाएंगे आपको।
समुद्र से पठार की ओर, समुद्र से पठार की ओर, समुद्र से पठार की ओर, दक्षिण दक्षिण पश्चिम चलती हैं, समुद्र से पठार की ओर, समुद्र से पठार की ओर। ये रटोगे आप। अब परीक्षा में कंफ्यूज होगा, समुद्र से पठार की ओर रटे थे कि पठार से समुद्र की ओर रटे थे, कंफ्यूजन। देखिए कैसे याद होता है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, ये देख रहे हैं ना, भारत का जो ये पश्चिम, ये दक्षिणी इलाका, यहां से जो जलवाष्प भरती है, लबालब भरा है मानसून। दक्षिण जो क्षेत्र है, दक्षिण और पश्चिम, देखिए ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो इनके बीच का जो इलाका है वह दक्षिण पश्चिम है। तो अरब सागर में दक्षिण पश्चिम से जो लबालब भरा जलवाष्प और ऊपर गया और ये पश्चिमी घाट जो है इससे टकरा रहा है, तो समुद्र से स्थल की ओर चला। कितना बढ़िया से याद हो गया। दक्षिण पश्चिम जो है वह समुद्र से स्थल की ओर चल रहा है। इजी है ना याद करना। यही सब्जी बेचने वाले से पढ़े होते, अपने भी फेफड़ी पर आ लेता मुंह में और आपका भी सर दर्द करा देता, और एग्जाम में कंफ्यूजन उल्टा ना हो जाए। एग्जाम में भाई तो प्रेशर रहता है ना, उल्टा का पुल्टा याद हो जाता है। अब धरातल से समुद्र की ओर, धरातल से या स्थल से कैसे याद किए थे याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ तो आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, दक्षिण पश्चिम यानी कि दक्षिण में ये तमिलनाडु और पश्चिम में गुजरात, और इनके बीच में जो अरब सागर है यहाँ से लबालब भरा था और आ गया था इधर केरल महाराष्ट्र इधर, यानी कि समुद्र से कहाँ आ गया था, स्थल की ओर आ गया था। बहुत ही आसानी से आप याद कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सब्जी बेचने वालों से सावधान अगर बाबू सफल होना है। देखिए मैं सीधी बात बताता हूं, बुरा लग जाएगा बहुत लोगों को, लेकिन गांठ बांध लीजिए, रट के बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको एग्जाम पास करना जब तक कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा। अब इससे यही पूछ देगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ टकराती है, तो रट के कितना करोगे भाई। तो यहाँ से चलेगा तो सबसे पहले केरल में ना टकराएगा, तो केरल है कि नहीं। तो ऐसे कर जब पढ़ोगे ना ज्योग्राफी मेरे साथ, ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। यहाँ तक जो वीडियो में बना है उसको बहुत लाभ होने वाला है। अभी और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दूंगा मैं। हीराकुंड नदी परियोजना तो ये महानदी पर है, ये सभी लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे, वनों के वितरण आने वाला मानचित्र। तो वनों के जो वितरण है उसको थीमेटिक मानचित्र से दिखाया जाता है। किससे? थीमेटिक मानचित्र से। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 राइट। कौन सी 2 नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए बहुत सिंपल है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो पूछ रहा है कि अरब सागर में, तो नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है और ये अरब सागर में गिर रही हैं। इसके अलावा और भी नदियां हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही दोनों हैं, नर्मदा और ताप्ती। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलें, हाँ अगला क्वेश्चन है एग्रेस्टोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी संबंधित है घास से। घास को अंग्रेजी में ग्रास कहते हैं। एग्रेस्टोलॉजी में ग्रास शब्द छिपा हुआ आपको दिख रहा होगा, आप शायद पकड़ पा रहे हैं। एक ग्रेस ग्रास है ना, तो एग्रेस्टोलॉजी ग्रास से संबंधित है, ग्रासों के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन वाला राज्य, इसको भी रटना नहीं है, कुछ नहीं रटना है। रबर होता है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह केरल हो जाएगा। केरल है क्या ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वह केरल सही है। तो रबर जो है वह केरल में। और यह भी पूछता है कि रबर में जो दूध निकलता है उस दूध को क्या कहते हैं? तो उस दूध को लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछता है बहुलक, तो इसका बहुलक जो है वह आइसोप्रीन, ये भी ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है। भी बहुदेशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि बहुदेशीय परियोजना का नाम आया था तो मैं आपको ज्योग्राफी में भी इसको लपेट लाया हूं। तो इसको ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था बहुदेशीय परियोजनाओं को। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। क्यों कहा था ये भी मैं बता देता हूं। बहुदेशीय परियोजना पर बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। देखिए मंदिर का मतलब क्या है कि आप अपने जो उद्देश्य हैं उसको लेकर के भगवान के सामने जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, तो आपके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, एक भी उद्देश्य हो सकते हैं मंदिर जाने का। बहुदेशीय परियोजना से क्या हो रहा था? सिंचाई हो जा रहा था, बिजली उत्पन्न हो जा रहा था, है कि नहीं?
मछली पालन हो जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो इसी को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यहाँ बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी, बहुउद्देशीय परियोजना है, ये एक प्रकार का मंदिर है, इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाए। चलें आगे। हाँ, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? देखिए, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग, उत्तरी पूछ दे तो बता दीजिएगा महान हिमालय, और सबसे दक्षिणी पूछ दे तो बता दीजिएगा शिवालिक हिमालय। कितना इजी है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन अगर पृथ्वी पर उसका वजन है 36 किलो, तो चंद्रमा पर वजन हो जाएगा 6 किलो। 1/6 होता है, ध्यान दीजिएगा, कितना? 1/6 होता है इसका वजन। तो ये भी ध्यान देने योग्य है, बहुत ही आसान है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। इसमें 2 वर्ष के क्वेश्चन को मैं डिस्कस कराया हूं। 2 से 3 वीडियो आपका और लगेगा, अब पूरा समाप्त हो जाएगा ज्योग्राफी। उसके बाद कमेंट कर दिएगा कि इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूं या हिस्ट्री। देखिए साइंस लास्ट में स्टार्ट करूंगा। साइंस में 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, थोड़ा समय लगेगा, इसलिए अभी आप बता दीजिए कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है या हिस्ट्री पढ़ना है। और ये भी कमेंट करिएगा लास्ट में, अगर जो लास्ट तक देखे हैं तो एक कमेंट करिएगा, गुजारिश है कि क्या सब्जी बेचने वाले तरीका से आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है या समझ के। कमेंट करिएगा, आपका कमेंट हमें और ऊर्जा प्राप्त कराता है। कमेंट का बेसब्री से इंतजार करता हूं दोस्तों। तो मैं मान रहा हूं कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल। नमस्कार।